तो गाइस एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो आपका ओटीपी इनपुट फील्ड है उसके अंदर क्या लॉजिक लगती है फ्रंट एंड से। तो अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर का इंटरव्यू देने जाते हो तो ये चीज जरूर पूछते हैं। तो जैसे मैं हॉटस्टार की वेबसाइट पे हूँ और यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये मुझसे नंबर पूछता है। तो जैसे मैं एक रैंडम नंबर डालता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे गेट ओटीपी का बटन आ जाता है। अब जैसे नंबर डाले गेट ओटीपी पे दबाए तो यहाँ पे 4 डिजिट का ओटीपी मांगता है। बाय द वे ये मेरा असली नंबर नहीं है, मैंने रैंडमली डाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं 2 डालता हूँ और तो देखिए जैसे मैंने 2 डाला तो नेक्स्ट इनपुट पे ये फोकस हो गया है। यहाँ पे मैं 3 डालता हूँ तो नेक्स्ट इनपुट पे ये फोकस, मतलब जैसे जैसे हम नंबर डालते जा रहे हैं वो अपना इनपुट का चेंज करते जा रहे हैं। और यहाँ पे जैसे मैं कोई भी इनपुट पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं फ्रंट में मतलब बिफोर 3 पे बिसाइड द 3 के दबाता हूँ मैं क्लिक इनपुट पे, तो वो लास्ट में लेके जाता है। अब जैसे यहाँ पे मैं 4 लिख दूँ तो वो इनपुट का वैल्यू चेंज हो जा रहा है 4 पे, ठीक है गैस। तो इस तरीके से हम लोग को कुछ बनाना है यहाँ पे। तो आइए हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है गैस। तो ये दिखने में तो बहुत ही इजी लगता है पर लेकिन इसके पीछे बहुत ही ज्यादा हसल है। इस वीडियो के अंदर जब मैं लॉजिक आपको बताना स्टार्ट करूंगा तो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से उस चीज को समझना और प्रोसेस करना कि आप लोग उस चीज को खुद से क्रिएट करना। जैसे आप लोग वीडियो एंड हो जाएगी तो आप लोग ट्राई करना, खुद से उसको ट्राई करना। डिस्क्रिप्शन में आपको ये इसका पूरा कोड मिल जाएगा, गिटहब का कोड है, आपको सिंपल क्लोन बना के आप लोग टेस्टिंग कर सकते हो। इसको हम लोग बनाने वाले हैं नेक्स्ट.जेएस की मदद से, ठीक है। तो नेक्स्ट.जेएस हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बेसिकली रिएक्ट का ही वो एक फ्रेमवर्क है। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। मेरा नाम है शादाब खान और आप देख रहे हो प्रोग्रामिंग विद शादाब। तो सबसे पहले आप लोगों को एक फोल्डर बना लेना है और उसको वीएस कोड में ओपन कर लेना है। वीएस कोड में ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को टर्मिनल ओपन कर लेना है और यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट.जेएस को आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे सिंपल सा कमांड है npx क्रिएट नेक्स्ट हाइफन ऐप एट द रेट लेटेस्ट, और यहाँ पे डॉट दबा के मैं करंट डायरेक्टरी के अंदर इस सारे प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर लूंगा। तो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट हम लोग नहीं लेंगे, ESLint भी नहीं लेना हमें, टेलविड CSS को हम लोग यस रखेंगे। एसआरसी डायरेक्टरी नहीं, हम लोग ऐप राउटर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। और टर्बो पैक जो नेक्स्ट.जेएस 15 का लेटेस्ट फीचर है जो कि आपके लोडिंग स्पीड को और भी फास्ट कर देता है, आपका पेज बहुत ही फास्ट लोड होता है। तो इसको यस करेंगे और इंपोर्ट एलियस हम लोग नो रख के अपने नेक्स्ट.जेएस को इंस्टॉल होने देते हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉल हो गया है। अभी हम लोग npm run dev कर लेते हैं, npm run dev, और अपने प्रोजेक्ट को रन करके चेकआउट करते हैं। तो हम लोग लोकल होस्ट 3000 पे जाते हैं, ठीक है। तो लोकल होस्ट 3000 पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन होके दिख चुका है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट.जेएस का स्टार्टर टेम्पलेट रन हो गया। अभी इसको हम लोग चेंज करते हैं और अपन हम लोग यहाँ पे ओटीपी का इनपुट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और सबसे पहले मैं डिफॉल्ट चेंजेस कर लेता हूँ जो हमें करने हैं। तो इसको मैं हटाना और यहाँ पे हम लोग एक डिप बनाते हैं और इसके अंदर मैं सिंपल h2 के अंदर एंटर मोबाइल नंबर, ठीक है गैस। ये हमें बेसिक बनाना है अभी यहाँ पे। तो सेव करता हूँ मैं और जाके चेंजेस देखता हूँ मैं। तो यहाँ पे एंटर मोबाइल नंबर आ गया है। तो हम लोग साइड बाय साइड इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम लोग बेसिक सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर बना लेते हैं जिससे थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में हम लोग काम करें, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा फोन नंबर डॉट JSX, ओके। और इसके अंदर हम लोग RFC लिखते हैं तो हमारा ये एक बॉयलर प्लेट बन के आ जाता है, ठीक है। तो आपने अभी देखा जो RFC मैंने किया हूँ वो एक ES7 करके हमारे पास एक्सटेंशन है जिसकी मदद से वो चीज हुई है। तो ये एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल किया हूँ, उसको भी आप लोग यहाँ पे जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप लोग जैसे ही RAFC लिखोगे तो आपको बहुत सारे बॉयलर प्लेट्स दिख जाएंगे। तो यहाँ पे RAFC लिखने के बाद आपको कुछ इस तरीके से कर लेना है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं
फ़ोन नंबर को इंपोर्ट कर लेता हूँ गाइस। ठीक है, तो एक तरीके से हमारा कंपोनेंट बन गया और यहाँ पे अभी हम लोग जो भी कोड लिखेंगे वो हमारे यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फ़ोन नंबर को लेने के लिए एक फॉर्म बनाते हैं, उसके सबमिट पे हम लोग आगे की चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक H2 देता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ एंटर योर मोबाइल नंबर। ये इतना लिखने के बाद अभी हम लोग सेव कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा एंटर योर मोबाइल नंबर आ गया। अभी इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग करते हैं, इसको हम लोग फ्लेक्स देते हैं, जस्टिफाई सेंटर करते हैं और आइटम सेंटर करते हैं, जिससे हमें ऊपर से लेके नीचे तक की भी मिल जाएगी। अभी हम लोग यहाँ पे हाइट देते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो ये हमारा एकदम सेंटर में आ चुका है। अभी इसके नीचे हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म में बनाता हूँ यहाँ पे और फॉर्म के अंदर हम लोग को एक इनपुट फील्ड लेना है, जिससे हम लोग को मोबाइल नंबर वो एंटर करेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ले लिया हूँ और एक बटन ले लिया हूँ मैंने। यहाँ पे सेव करता हूँ तो यहाँ पे हमारा एक इनपुट फील्ड आ गया और एक बटन आ गया। तो उसको थोड़ा सा स्टाइलिंग हम लोग दे देते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, ये पूरे चीज को एक और डिव के अंदर रैप कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैं लास्ट नेम, इसको मैं थोड़ा सा इसकी हाइट और टेक्स्ट बढ़ा देता हूँ। तो ये टेलविंड की सारी क्लासेस आपको अलग से बनानी नहीं पड़ती है, टेलविंड के अंदर ही ये इंटीग्रेटेड रहती है। तो ये एंटर योर मोबाइल नंबर की जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर फोन नंबर, एंटर फोन नंबर टू कंटिन्यू। ठीक है, ना हो गया। अभी हम लोग थोड़ा सा अलाइनमेंट के साथ में खेल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लास दे देता हूँ स्पेस y से 4, थोड़ा सा स्पेसिंग आ जाए और लेक्स कॉल जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा। अभी इसके अंदर हम लोग जैसे कुछ भी टाइप करेंगे वो हमारा और डिफॉल्ट हमें इसको स्टोर करना है, ताकि हम लोग बेटर वे में सबमिट बटन पे जैसे क्लिक करें तो हमारा वर्क करे। तो अभी जैसे सबमिट पे क्लिक करो तो पेज लोड हो रहा है, पर लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बेसिक क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक स्टेट बनाना है, कॉन्स्ट फोन नंबर। ठीक है, ये एक स्टेट हमने यहाँ पे बना लिया। अभी सेकंड चीज हमें यहाँ पे क्या करना है कि जैसे सबमिट बटन पे क्लिक हो, हमें ऑन एक्शन के अंदर यहाँ पे फॉर्म के अंदर हमें ऑन सबमिट कॉल करना है और हमें हैंडल सबमिट करके एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, हैंडल सबमिट। और जो प्रॉप्स में हमें मिलेगा, ये जो ई हमें मिला है, ये ई का मतलब होता है इवेंट। ठीक है, इवेंट। ठीक है, अभी हम लोग ये ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट हमें लिखना पड़ेगा, जिससे हमारा जो ब्राउजर का डिफॉल्ट लोडिंग स्ट्रक्चर रहता है वो रुक जाएगा। अभी यहाँ पे हमें एरर आ रहा है और यहाँ पे बोल रहे कि यू स्टेट ओनली वर्क इन क्लाइंट कंपोनेंट। ठीक है, तो हमें इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो बेसिक फर्स्ट लाइन के अंदर आपको सिंपल यूज क्लाइंट लिख देना है और आपका काम हो जाएगा। पेज को सेव करिए, आपका काम यहाँ पे हो गया। अभी जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका पेज लोड नहीं होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम लोग इनपुट यहाँ पे चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू यहाँ पे हमें लेना है और जो हमारा फोन नंबर का वैल्यू है वो यहाँ पे सिंपल शो कर देना है। और नीचे जैसे जैसे हम लोग ऑन चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमें अपना फोन नंबर भी अपडेट करते जाना है। बट यहाँ पे हमें डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें वैलिडेशंस लगानी है। तो वैलिडेशन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो फोन नंबर का इनपुट है इसके अंदर सिर्फ नंबर एक्सेप्ट करें हम लोग यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो वैल्यू है उसको निकाल लेता हूँ और अगर जो हमारा वैल्यू है इज नॉट अ नंबर, ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहीं पे इसको रिटर्न कर दूंगा।
और सेकंड वैल्यू में लगाऊंगा कि अगर वैल्यू की लेंथ 10 से ज्यादा है तो और एक्सेप्ट मत करना, ठीक है। इतना हो गया। और उसके बाद जाके मैं सेट फोन नंबर कर दूंगा, ठीक है गाइस। तो सेव कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे जैसे मैं अल्फाबेट लिख रहा हूँ तो नहीं हो रहा, बट जैसे मैं नंबर टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे सिर्फ मेरे 10 डिजिट के नंबर ही डाल रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वैलिड नंबर डालने की कोशिश करता हूँ, तो 10 डिजिट का ही नंबर यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है गैस। ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और जैसे सबमिट करेंगे हमारा ये चीजें लॉग हो रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी आप लोग और भी वैलिडेशन लगा सकते हो, जैसे अगर हैंडल सबमिट पे बाय डिफॉल्ट कभी कुछ ग्लिच आ गया और सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हो और वो 10 डिजिट का नंबर नहीं रहा, तो यहाँ पे आप लोग वो वैलिडेशन लगा सकते हो। मैं नहीं लगा रहा हूँ, आप लोग लगा देना, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल सबमिट पे जब क्लिक करूंगा तो आपको दिखाता हूँ कि हमें कंसोल लॉग में क्या मिल रहा है। यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाना है, कंसोल में जाओ और सबमिट पे क्लिक करो। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि हमारा नंबर यहाँ पे लॉग होके आ चुका है। हमें क्या चाहिए, जैसे सबमिट पे क्लिक करूँ हमारा ओटीपी वाला पूरा लॉजिक दिखना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जैसे सबमिट पे क्लिक हो तो यहाँ पे हम लोग प्रॉप्स के अंदर दो चीजें पास कर देंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ से लेते हैं क्या लेते हैं हम लोग यहाँ से ऑन सबमिट, ठीक है। ऑन सबमिट हम लोग यहाँ से ले लेते हैं और ऑन सबमिट के अंदर हम अपना फोन नंबर भेजेंगे और सेट फोन नंबर को एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम लोग यहाँ पे वापस, और सबसे पहले मैं इस पे भी यूज क्लाइंट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा थोड़ा सा स्टेट की चीजें इस्तेमाल होने वाली है, मतलब कुछ कंपोनेंट्स कॉल होने वाले हैं। अभी इसके नीचे हमें ऑन सबमिट में कुछ मिलेगा, ठीक है। ऑन सबमिट में हमने क्या भेजा, नंबर भेजा है, तो वो नंबर हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ कंसोल लॉग करूँ फोन नंबर, अब ये फोन नंबर हमें पेरेंट कंपोनेंट में हमें मिल रहा है, ठीक है। तो फोन नंबर, और ध्यान से देखिएगा इस, ये फोन हमें कहाँ से मिलेगा, ये फोन हमें मिलेगा ऑन सबमिट के कॉल बैक फंक्शन से, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ नंबर टाइप करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो ये आप लोग देख लीजिए पेज नंबर 7 पेज डॉट टीएसएक्स जेएस के अंदर जो हमारा लाइन नंबर 7 है, उधर पे जो हम लोग कंसोल लॉग करे हैं वो नंबर हमें यहाँ मिला है, ठीक है गैस। तो यहाँ पे जैसे वो नंबर हमें मिलेगा हम लोग क्या करेंगे, इसको एक स्टेट में सेव कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग दो स्टेट बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टेट बन गया हमारा सेट फोन नंबर, और दूसरा स्टेट हम लोग यहाँ पे बनाते हैं शो ओटीपी सेक्शन, ओके। मतलब क्या होगा कि जैसे हम लोग सेट सबमिट पे दबाएंगे वैसे हम लोग ओटीपी का सेक्शन दिखाना स्टार्ट कर देंगे। इनिशियल में वो फॉल्स रखेंगे उसको, लेकिन जैसे वो ट्रू होगा वैसे हमारा वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो ट्रू कब होगा, जब हमारा फोन नंबर हमें मिल जाएगा तब हम लोग उसको यहाँ पे ट्रू कर देंगे, ठीक है गैस। अभी उसके बाद हम लोग यहाँ पे शो ओटीपी सेक्शन का एक बनाते हैं। अगर ये शो ओटीपी सेक्शन ट्रू रहा तो हम लोग यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाते हैं ओटीपी इनपुट नाम से, ओके गाइस। और ये कंपोनेंट हम लोग बनाएंगे कहाँ पे, कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में गाइस। सही गैस किया आपने, कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में ओटीपी इनपुट डॉट जेएसएक्स, ग्रेट। आरएफसी करते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे ओटीपी इनपुट हम लोग फाइल का जो भी फंक्शन हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं उसका सही नाम देते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। यहाँ पे अभी हम लोग प्रॉप से सब कुछ डेटा एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले ओटीपी इनपुट के अंदर हम लोग जो हमारा एक्टिव है, ये मतलब हमारा ये सेक्शन एक्टिव है कि नहीं ये हम लोग दिखाएंगे, पर लेकिन मेरे ख्याल से ये जो हम लोग शो ओटीपी सेक्शन किए हैं उससे भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग और फोन नंबर को पास कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फोन नंबर को पास कर देता हूँ, फोन नंबर, ग्रेट।
और ओटीपी इनपुट के अंदर जाके मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक एरर भी आया पर लेकिन मैं उसको अभी सॉल्व करता हूँ। रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड गाइस, इसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन आपको पता है। रिएक्ट अगर हमारा डिफाइंड नहीं है तो सिंपल यहाँ पे जाना है और रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड ऐसा आपको सिंपल कर देना है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे react डॉट यू स्टेट लिखेंगे तो हमारे यू स्टेट को भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं, पर लेकिन इसके बिना अगर लिखेंगे तो आपको यू स्टेट भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो बेसिक में यहाँ पे एक काम करता हूँ, जो लेटेस्ट ES7 में चलता है वो टेक्निक यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो यू स्टेट को भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है गाइस, और यहाँ पे अभी शो ओटीपी सेक्शन हमें तब दिखाना है जब हमारा ओटीपी मतलब यहाँ पे हमने नंबर डाल दिया और सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं और हमें हमारा फोन नंबर इनपुट इसको हाइड कर देना है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर शो ओटीपी सेक्शन है तो हम लोग ओटीपी सेक्शन दिखाएंगे, नहीं तो हम लोग अपना फोन नंबर वाला सेक्शन दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ समझ में आया? ठीक है, तो क्या करना है, क्या करें हम लोग यहाँ पे कि हमें हमारा अगर शो ओटीपी सेक्शन जो हम लोग यहाँ पे नंबर जैसे ही हमें मिल जा रहे हैं सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे जो शो ओटीपी सेक्शन वाला है वो हमें यहाँ पे ट्रू कर दिया। ठीक है गाइस, और अगर नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है फोन नंबर इनपुट आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एरर आया है ओटीपी इनपुट इज नॉट डिफाइंड, इसको मैं करता हूँ सेव और अभी हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। ठीक है, तो 9 ये हम लोग एक नंबर डालते हैं, एंटर पे क्लिक करते हैं तो हमारा ओटीपी इनपुट वाला चीज यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं ओटीपी लिखता हूँ तो देखिए ये ओटीपी वाला हमारा पेज आ गया। यहाँ पे अभी हम लोग बैक बटन देंगे जिससे हम लोग वापस से फोन नंबर पे जाएंगे, वहां पे एडिट करेगा, वापस से सबमिट करेगा तो ओटीपी वाला चीज हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो बेसिक यहाँ पे अभी हम लोग को क्या करना है, सारी चीजें और सेंटर अलाइन करनी है। तो बैक जस्टिफाई बाय सेंटर एच सेंटर ओके, और यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, जो हमें ओटीपी मिला है उसको हम लोग को यहाँ पे एंटर करना है। तो सबसे पहले एंटर ओटीपी फॉर फोन। ठीक है, इसको मैं H3 टैग के अंदर दिखा देता हूँ। जो हमने वहां से पास करे तो वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। अभी हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बैक बटन भी देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, H स्पैन टैग के अंदर गो बैक, नहीं तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एडिट ओके, और यहाँ पे मैं इसको एक डिव में ले लेता हूँ। मतलब बेसिक मेरी उतनी स्टाइलिंग अच्छी है नहीं, पर लेकिन फिर भी मैं एक प्रॉपरली एक फुल पैक की तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लास दे दिया मैंने। अभी मैं यहाँ पे एडिट के अंदर क्या करता हूँ, क्लास देता हूँ, उसको मैं थोड़ा सा ब्लू कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो एडिट एडिट क्या, एडिट नंबर। इन केस आपने अगर नंबर गलत डाल दिया तो आप लोग बैक जाके वापस से नंबर एडिट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेट फोन नंबर को एम्प्टी नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो जब भी वो एडिट नंबर पे क्लिक करेगा बैक आएगा तो उसको वो इनपुट फील्ड एम्प्टी मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग उसको हटाते हैं यहाँ से और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले इसको कर्सर पॉइंटर देते हैं हम लोग, और इसके ऊपर जैसे हम लोग कुछ भी क्लिक एक्शन परफॉर्म करेंगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको बैक भेजेंगे। बैक अभी हम लोग यहाँ पे कैसे भेजेंगे, और बैक भेजने के लिए हम लोग एक टॉप मतलब यहाँ पे भी हमें अभी प्रॉप ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑन बैक। ठीक है, ऑन बैक यहाँ पे कॉल करता हूँ और इसको हमारे पेरेंट कंपोनेंट को भेजता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, ऑन बैक ऑन बैक। ठीक है, अभी ये ऑन बैक फंक्शन से हमारा होगा क्या कि हमें ऑन बैक फंक्शन से बताना है कि जो हमारा ओटीपी सेक्शन है इसको फॉल्स कर देना, और सेट फोन नंबर हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारा ओटीपी जो सेक्शन है उसको हमें फॉल्स कर देना है। तो एडिट नंबर पे क्लिक करूंगा तो हम लोग बैक टू
बैक टू उस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ कुछ भी, एंटर दबाता हूँ, एडिट नंबर पे दबाऊंगा तो बैक आ जाऊंगा, पर लेकिन हमारा फोन नंबर एम्प्टी आ रहा है। एम्प्टी क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ एम्प्टी किए भी नहीं, फिर भी वो हमारा एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये फोन नंबर के अंदर फोन को भी पास कर देते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको अलाइन कर लेता हूँ, जिससे चीजें थोड़ी सी स्ट्रक्चर वे में दिखाई दे, ठीक है, ग्रेट। तो ये फोन नंबर के अंदर हम फोन को भी पास कर लेते हैं, जो फोन हमें वहां से रिसीव होगा, और यहाँ पे मैं फोन नंबर एक्सेस करके स्टेट में उसको वापस से सेट भी कर दूंगा मैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा सेम हो गया, तो मैं इसको फोन ले लेता हूँ और यहाँ पे फोन सेट कर देता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग एक रिट्राई मारते हैं, एंटर करते हैं और एडिट नंबर पे आता हूँ, तो फिर भी नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं एक यूज इफेक्ट की मदद से सेट करता हूँ उसको। जब जब फोन हमें मिलेगा, हम लोग सेट फोन नंबर में फोन कर देंगे, ठीक है। फोन नंबर डालता हूँ मैं, सबमिट पे दबाता हूँ, एडिट नंबर, बट नहीं आया। क्यों नहीं आया? के नंबर, एडिट नंबर पे हम लोग ऑन बैक भेज रहे हैं। तो यहाँ पे तो हम लोग को फोन नंबर यहाँ पे सेट होके मिल तो नहीं रहा है, पर लेकिन पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है। पर लेकिन यहाँ पे एक जुगाड़ से हम लोग कुछ करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही ऑन सबमिट करेंगे, हम लोग लोकल स्टोरेज के अंदर उस फोन नंबर की वैल्यू को स्टोर कर लेंगे, और जैसे ये पेज पे आएगा वो, यहाँ पे हम लोग यूज इफेक्ट की मदद से उस नंबर को वापस से उस स्टेट में सेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लोकल स्टोरेज से वैल्यू लेता हूँ स्टोर फोन, और उसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ, और डिपेंडेंसीज में मैं डाल देता हूँ फोन, जो हम लोग को यहाँ से हम लोग जो पास कर रहे हैं फोन, ये जब जब चेंज होगा, ठीक है गैस। यहाँ पे सेव करता हूँ। अभी जब पेज को मैं लोड करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ, बैक आता हूँ, तो हमें हमारा नंबर मिल जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे नंबर को चेंज कर देता हूँ, एंटर पे क्लिक करता हूँ, बैक आता हूँ, तो हमें वही नंबर यहाँ पे मिलता है, ठीक है गैस। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे सबमिट पे क्लिक किया, एंटर ओटीपी, और ये नंबर पे जो भी ओटीपी है, अभी हम लोग यहाँ पे 4 इनपुट बनाना है, और मेन लॉजिक जो एकदम एलिफेंट टाइप हमारा लॉजिक है उसको सेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक यूज स्टेट बनाते हैं, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ ओटीपी सेट ओटीपी, ठीक है। ओटीपीज नहीं, ओटीपी रख देता हूँ मैं इसको, थोड़ा नाम भी अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। और सेट ओटीपी, और यहाँ पे मैं यूज स्टेट के अंदर उसको बनाता हूँ यूज स्टेट, और अभी यूज स्टेट के अंदर हमें एक 4 एंटी एरे बनाने, ठीक है। 4 सिंगल एंटी एरे रहेंगे, जो कि हमारे कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, मतलब ऐसा देखिए, ऐसा रहेगा 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग अपने कोडिंग पैटर्न से करेंगे, तो कैसे कर दे इसको, आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं सब कुछ कैंसिल कर देता हूँ और न्यू एरे लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, न्यू एरे। और इसके अंदर अभी हम लोग को बताना पड़ेगा कि कितना लेंथ चाहिए उसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4 4 बनाना चाहूंगा एरे, और उसके अंदर उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी आपकी, तो मैं बोल देता हूँ मेरी बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी सब में एम्प्टी, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ मैं, कंसोल लॉक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ ओटीपी हमारा कैसा जनरेट हुआ है, ठीक है। पेज को रिलोड नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे जाते हैं, और ये देखिए हमारा 4 एंटी एरे बन के रेडी हो गया है, ठीक है। एक एरे है जिसके अंदर 4 एंटी वैल्यूज है। अभी हम लोग इसको यहाँ पे मैप करते हैं, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ओटीपी इनपुट एंटरिंग, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे लगाते हुए चलना है, ताकि आपको समझ में आए, या जो आगे कोडिंग करे उसको भी समझ में आए कि ये लाइन का मीनिंग क्या है, ठीक है।
यहाँ पे सिंपल मैं ओटीपी को मैप कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं और ओटीपी डॉट मैप लगाता हूँ इस पे मैं, और इसके अंदर में मेरा सबसे पहला रहेगा वैल्यू, और दूसरी जो हमारा पैरामीटर रहता है वो होता है इंडेक्स, ठीक है। तो इसको मैप करते हैं हम लोग यहाँ पे, और इसके अंदर हमें मैप करना है, हमें मैप करना है इनपुट, ठीक है। इनपुट मैप करते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं, और आप लोग देख सकते हो इनपुट बन के हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। बट हमें यहाँ पे कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाई देना है। तो ओटीपी तो हमारा मैप हो गया, मतलब एक 4 इनपुट बन के रेडी हुआ है, 1 2 3 4, पर लेकिन हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्लास देते हैं हम लोग, और इसका बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर ग्रे ऑफ 100, ठीक है। 4 इनपुट बन के रेडी हुआ, पर लेकिन कुछ अच्छी तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको एक टीम में ले लेता हूँ, और सरेगा, ठीक है। एक दिन में ले लिया, तो अभी हम लोग को ये 4 अलाइन में आ गए, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। इसकी विड्थ रहेगी 12, ठीक है। और यहाँ पे मैं जाता हूँ, और हर सबके बीच में थोड़ी थोड़ी गैपिंग हमें ऐड करनी है। तो फ्लैक्स गैप रहेगा हमारा 4 का, ठीक है। ग्रेट, विथ 12H12, तो ये हमारा इतना बन के रेडी हो गया 1 2, देख सकते हो। पर लेकिन हम लोग हर एक के अंदर कुछ भी टाइप कर दे रहे हैं। अब मेन लॉजिक आते हैं यहाँ पे, है ना। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो कॉन्ग्रेचुलेट करिए कि आपने एक यूआई पार्ट तो एक तरीके से रेडी कर लिया है। अभी इसके अंदर हम लोग मेन लॉजिकल पार्ट अभी करने जा रहे हो। तो एक थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए अगर आप लोग यहाँ पे कोडिंग करते हुए आ रहे हैं, और एक फ्रेश माइंड से स्टार्ट करिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले इनपुट के अंदर हम लोग की बताएंगे, हर एक यूनिक की रहेगा सबका। तो हर एक यूनिक की मतलब इंडेक्स दे देते हैं, मतलब 0 1 2 3 रहेगा सबका, है ना। मतलब इसका इंडेक्स, इसका की 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग टाइप बता देते हैं कि ये इनपुट किस टाइप का रहेगा। तो डिफॉल्ट में टेक्स्ट लेता हूँ, और यहाँ पे भी हम लोग वैल्यू भी ले लेंगे। वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से, जो हम लोग यहाँ से पास कर रही है वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसके अंदर 3 चीजें और लगानी है हमें मेन, ठीक है। सबसे पहली चीज, हम लोग जब जब इनपुट चेंज करेंगे तब एक फंक्शन कॉल होगा हमारा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन बनाते हुए चलते हैं, हैंडल चेंज नाम से, और इसके अंदर हम लोग अपना इंडेक्स पास कर देते हैं, और जो इवेंट है इसको पास कर देते हैं, ठीक है। और इस फंक्शन को मैं ऊपर यहाँ पे डिफाइन भी कर देता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ मैं, ठीक है गाइस। कुछ इस तरीके से, अभी सही है। और अभी इसके अंदर इसके बाद हम लोग जब हम लोग ऑन चेंज मतलब सॉरी ऑन चेंज तो हमने कर लिया। अभी जब हम लोग कोई भी इनपुट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके ऊपर हम लोग क्या लॉजिक लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑन क्लिक लगाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं इवेंट लेता हूँ, और इवेंट की इसमें नहीं जरूरत रहेगी। हम लोग सिंपल यहाँ से, क्योंकि हम लोग ऑन क्लिक करेंगे तो हम लोग को सिर्फ इंडेक्स हमें पता लगाने कि हम लोग कौन से इनपुट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे अंडर क्लिक लेते हैं, और उसके अंदर सिर्फ इंडेक्स लेते हैं हम लोग, ठीक है। इंडेक्स से हमें पता चलेगी हम लोग कौन से इनपुट बॉक्स पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑन की डाउन, ये है मेन आपके लिए मेन फीचर जो हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। कि जैसे हम लोग की डाउन, है ना, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग 4 इनपुट के अंदर और बैक प्रेस करेंगे, ठीक है। तो बैक प्रेस करने के ऊपर हम लोग डायरेक्ट और सेकंड थर्ड वाले इनपुट बॉक्स के ऊपर कैसे फोकस करेंगे वो हम लोग ऑन की डाउन की मदद से करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग इवेंट लेंगे, और सेम हम लोग वही हैंडल की डाउन, हैंडल की डाउन फंक्शन हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं एक, उसके अंदर इंडेक्स लेते हैं और इवेंट लेते हैं। ग्रेट, अब ये तीनों फंक्शन हम लोग ऊपर यहाँ पे बना लेते हैं।
तो हैंडल चेंज तो बना लिया मैंने, हैंडल क्लिक भी यहाँ पे बन गया, और कॉन्स्ट हैंडल की डाउन, ये फंक्शन भी हम लोग ने यहाँ पे बना लिए हैं। ठीक है guys, अभी हैंडल चेंज के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है, इंडेक्स मिल रहा है हमें और इवेंट मिल रहे हैं। ठीक है, और हैंडल क्लिक के अंदर हम लोग कुछ नहीं ले रहे, और सॉरी हैंडल क्लिक के अंदर हम लोग इंडेक्स ले रहे। ठीक है, और यहाँ पे हैंडल की डाउन के अंदर हम लोग इंडेक्स ले रहे हैं और एक इवेंट ले रहे हैं। ग्रेट, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे जैसे हम लोग इनपुट चेंज करेंगे उसके अंदर वैल्यू हम लोग डालते जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अभी उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हर एक इनपुट का एक रेफरेंस हमें बनाना पड़ेगा, जिससे हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि हम लोग इस बटन के ऊपर हैं, इस बटन सॉरी इस इनपुट पे हैं या इस इनपुट पे हैं। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे रेफरेंस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करिए आप लोग, एक वेरिएबल बनाइए कॉन्स्ट इनपुट रेफ्स नाम से, और इसके अंदर आप लोग यूज रेफ का इस्तेमाल करिए। ओके गाइस, यूज रेफ का इस्तेमाल करिए। ठीक है, और यूज रेफ के अंदर आप लोग सिंपल एक एम्प्टी एरे ऐसे लगा के इनिशियल में छोड़ दीजिए, और इस इनपुट रेफ को आपको लेके सिंपल आपको अपने इनपुट में आ जाना है, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी रहती है रेफरेंस नाम से रेफ के लिए। ठीक है, इसके अंदर आप लोग क्या करिए, एक फंक्शन बनाइए, और उस फंक्शन के अंदर आप लोग सिंपल उस इनपुट रेफ जो आपका है उसके अंदर जो उसका करंट वैल्यू है उस इंडेक्स पे, ठीक है, उस इंडेक्स पे उसको इनपुट में डाल दीजिएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बस। तो ये इनपुट हमारा यहाँ से है। ग्रेट, मतलब ये हमारा रेफरेंस बताएगा कि जो हमारा इनपुट है वो इस इंडेक्स वाले इनपुट से मैच कर रहा है। तो मतलब ये एक तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर है तो इसका रेफरेंस जो भी रहेगा वो हमारा यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जैसे मैं 1 लिखा हूँ तो ठीक है, इसको अभी हम लोग देखते हैं बाद में थोड़ा। सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे मेन लॉजिकल चीज कर लेते हैं। अभी जैसे मैं इस इंटर ओटीपी पे आऊंगा, ठीक है, ये जैसे कंपोनेंट हमारा कॉल होगा तो हमारा फर्स्ट इन जो इनपुट है वो चेक रहना चाहिए, मतलब एक तरीके से फोकस रहना चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे ऊपर आते हैं और एक यूज इफेक्ट बनाते हैं, और यूज इफेक्ट के अंदर हम लोग सिंपल चेक करेंगे कि इफ इनपुट रेफ जो उसका करंट जो 0 इंडेक्स पे है अगर वो उसको मिला, मतलब वो चीज अगर वहां पे मिली उसको, तो सिंपल उस इंडेक्स को वो फोकस कर दे। तो क्या करना है हमें यहाँ पे, सिंपल इनपुट रेफ डॉट करंट 0 इंडेक्स डॉट फोकस, सिर्फ इतना से लिखना है हमें। और जैसे हम लोग उस कॉन्टेक्स्ट में आएंगे हमारा फर्स्ट इनपुट हमारा फोकस हो जाएगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ और टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ मैं सबमिट पे दबाता हूँ, और यहाँ पे हमारा हुआ नहीं है वो। ठीक है, क्यों नहीं हुआ है हमारा वो, उसको हम लोग यहाँ पे आके चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आया ओटीपी इनपुट के अंदर। ओके, सो यहाँ पे हमें डिपेंडेंसी नहीं पास करी थी। ठीक है, ना होने के बाद हमारा इनपुट रेफ के अंदर वो आया नहीं है अभी तक। ठीक है, इशू हम लोग देखते क्या है। ओके ओके गाइस, तो यहाँ पे जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इनपुट हमारा फोकस पे आ गया। तो देख सकते हो आप लोग, जैसे ये तीन चार लाइन का कोड है, जैसे यूज इफेक्ट हमारा चलेगा हमारा इनपुट रेफ के अंदर जो हमारा फर्स्ट इनपुट रहेगा वो हमारा फोकस हो जाएगा। जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा फर्स्ट इनपुट हमारा फोकस हो जा रहा है। अभी इसके अंदर जैसे जैसे मैं वैल्यू इनपुट करते जाऊँ ये हमारा पूरा फील्ड होते जाना चाहिए। तो हमें यहाँ पे हैंडल चेंज के अंदर हमारी लॉजिक्स लिखनी है अभी।
तो हैंडल चेंज में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं वैल्यू ले लूंगा। तो सबसे पहले मैं ई डॉट टारगेट के अंदर से वैल्यू ले लेता हूँ। मैं ई डॉट टारगेट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और वैल्यू लेने के बाद सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि ये एक नंबर है कि नहीं। अगर नंबर नहीं है तो उसको वहीं से ही वापस कर दे, ठीक है। नंबर नहीं है तो हम लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग एक शैलो कॉपी बनाते हैं न्यू ओटीपी नाम से, और इसके अंदर जो हमारा करंट ओटीपी है उसको ले लेते हैं, ठीक है। एक शैलो कॉपी बना दें जिससे हम लोग करंट अपडेट कर पाए, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे न्यू ओटीपी लेता हूँ, और जो हमारा करंट इंडेक्स है जिसके अंदर भी हम लोग टाइप कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर हम लोग वैल्यू डॉट, अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे मैं 12 लिखूंगा तो 12 नहीं एक्सेप्ट होना चाहिए, सिर्फ जो लास्ट की वैल्यू जैसे 1 2 मैंने डाला तो सिर्फ लास्ट में जो 2 डाला हूँ वही सिर्फ वो इनपुट के अंदर एक्सेप्ट हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जो भी वैल्यू डाले उसकी लास्ट की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। जैसे अगर 12 डाला है तो 12 ले लेंगे, 40 डाला है तो 0 ले लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, सब स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे। इसमें स्टार्ट और एंड पॉइंट में बताना रहेगा। तो वैल्यू जो हमारी है उसकी जो भी लेंथ रहेगी, ठीक है, उसकी जो भी लेंथ रहेगी उसका -1, मतलब अगर लेंथ 10 है तो 9 तक, ठीक है। ऐसे हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग सेट ओटीपी के अंदर इस न्यू ओटीपी को सेट कर देंगे जिसे हम लोग करंट चेंज करके अपडेट किए हैं, ठीक है। न्यू ओटीपी, ग्रेट। अब यहाँ पे मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, मैं अभी टाइप करता हूँ 1 2 2 डालता हूँ तो जो भी लास्ट की वैल्यू है वो डाले। अभी जैसे मैं 3 4 डालूंगा तो लास्ट में जो 4 रहेगा वही सिर्फ एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेट ओटीपी का भी लॉजिक लगा दिया हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम लोग इनपुट टाइप कर रहे हैं वैसे ही वो आगे चला जाए। जैसे मैं यहाँ पे 4 डाला तो डायरेक्टली वो सेकंड वाले इनपुट पे फोकस कर दे। जैसे मैं यहाँ पे 1 डालू तो नेक्स्ट इनपुट पे फोकस हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अभी हम लोग एक, सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, फील्ड इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 लॉजिक चेक करेंगे, ठीक है। 3 वैलिडेशन हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले तुम्हारे पास वैल्यू रहनी चाहिए, ठीक है। वैल्यू अगर तुम्हारे पास है तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को जो भी इंडेक्स हमारा, जैसे हम लोग 1 के अंदर टाइप कर रहे हैं तो वो हमारे लेंथ से मैच करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमारा 4 की लेंथ है, यहाँ पे लेंथ -1, मतलब हम लोग 4 -1, जो हमारा लेंथ है 4 -1 3 रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या रहेगा मालूम, जैसे यहाँ पे 0 इंडेक्स ही हमारा, ये 1 इंडेक्स है, ये थर्ड वाला इनपुट हमारा सेकंड इंडेक्स और लास्ट वाला इनपुट हमारा थर्ड इंडेक्स है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये जो भी इंडेक्स हमारा मिल रहा है वो मैच होना चाहिए, है ना। तो जैसे इंडेक्स हमारा मैच होगा उस हिसाब से हमारा काम होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे थर्ड वैलिडेशन हम लोग ये लगाएंगे कि जो भी हमारा करंट रेफरेंस है उसके आगे तो कोई इनपुट नहीं है। मतलब मान के चलिए आप लोग यहाँ पे लास्ट इनपुट तक पहुंच गए और यहाँ पे आके 1 टाइप कर रहे हैं तो उसके आगे तो हमें फोकस नहीं करना रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बता देंगे कि जो हमारा इनपुट रेफ है उसके अंदर जो हमारा करंट करंट इंडेक्स हम लोग बताएंगे कि करंट इंडेक्स +1 अगर हमें मिला तब हम लोग इसके अंदर जाएंगे, ठीक है गैस। तो हमारे पास वैल्यू रहनी चाहिए और जो हमारा इंडेक्स है वो हमारा उससे कम रहना चाहिए हमारे इनपुट से, ठीक है। और जो हमारा रेफरेंस है वो हमारा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर 3 है तो 3 ही रहेगा रेफरेंस, ठीक है। अगर इतना मिल गया तो अपने करंट रेफरेंस की फोकस और करंट जो है उसके अंदर हम लोग इंडेक्स+1 कर देंगे, डॉट इंडेक्स+1 डॉट फोकस, ठीक है। सेव करते हैं
और यहाँ पे आके हम लोग अभी टेस्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अभी आता हूँ और एडिट नंबर सबमिट। अभी जैसे मैं यहाँ पे 4235 4253 लिखा, बैक करूंगा तो अभी यहाँ पे बैक करने पे भी हमारा बैक आ रहा नहीं है। ठीक है, तो बैक के लिए भी हम लोग यहाँ पे एक लॉजिक लगाएंगे कि जैसे हम लोग ऑन की डाउन पे, जैसे हम लोग यहाँ पे ऑन की डाउन मतलब एक तरीके से की डाउन पे प्रेस करेंगे, मतलब हम लोग कोई बटन प्रेस कर रहे हैं तो हमारा बैक स्पेस, मान के चले बैक स्पेस आप लोग प्रेस कर रहे हो तो आप लोग को वो की पकड़ना है। ठीक है, तो हैंडल की डाउन के अंदर हम लोग आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे बोलते हैं इफ, है ना, इफ ई डॉट की, इसके अंदर हम लोग को की मिलेगी। ठीक है, की मिलेगी, कौन सी की मिलेगी आपको, बैक स्पेस, बैक स्पेस। ठीक है, अगर ये आपको बैक स्पेस मिली और आपका ओटीपी जो है करंट ओटीपी इंडेक्स वो आपको मिला, करंट ओटीपी इंडेक्स मतलब उसके अंदर कुछ वैल्यू मिली, तो आपको वो भी लेना है और आपको बताने की जो आपका इंडेक्स है ना, मान के चलो ये 0 से कम तो नहीं रहेगा, माइनस में नहीं जाना चाहिए, इसके लिए वो 0 से बड़ा रहना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी आपको बैक अगर दबाया तो इसके प्रीवियस तो कोई इनपुट है नहीं यहाँ पे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे 0 पे नहीं चेक करना है, मतलब 0 से बड़ा रहना चाहिए, 1 2 3 रहेगा तभी चलेगा वो। ठीक है, वो रहने के बाद आपका जो इनपुट रेफरेंस है, जो आपका जो इनपुट रेफरेंस में करंट है, ठीक है, करंट इंडेक्स वो माइनस में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मतलब इंडेक्स -1 क्यों लिखे हमने यहाँ पे, ये इंडेक्स -1 लिखने से हम लोग को यहाँ पे क्या पता चलेगा कि ये इसके बाद हम लोग को पीछे नहीं जाना, मतलब यही लास्ट इनपुट है आपका, तो मतलब ये यहीं तक ही चेक करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने डबल स्टार लगा दिया जबकि यहाँ पे एंड रहेगा। ग्रेट, अंदर जाते हैं, अभी लॉजिक लिखते हैं। क्या लिखना है हमें, मूव फोकस, हमें प्रीवियस पे जाना है, मूव फोकस टू प्रीवियस इनपुट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को सिंपल इनपुट रेफ हमने यहाँ पे जैसे प्लस में गया था, यहाँ पे उसको अभी हम लोग को माइनस में कर देना है, सिंपल, यहाँ पे प्लस हटा के माइनस कर देना। ग्रेट, सेव कर दें। यहाँ पे जाता हूँ मैं बैक पे, जैसे मैं करता हूँ तो देखिए 1 2 3 4 लिखा, अभी जैसे मैं बैक करूंगा तो ये देखिए हमारा बैक होते जा रहा है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अभी और भी कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं बैक करूंगा बैक होता जाएगा हमारा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें ने यहाँ तक अचीव कर लिए हैं। अभी यहाँ पे एक लॉजिक रहेगी कि जैसे हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 लिख रहे हैं, अब यहाँ पे आया मैं और यहाँ पे मैं 2 पे आया, अब यहाँ पे मैं 4 लिख दिया तो 4 हो गया, पर लेकिन यहाँ पे अभी आके मैं इससे ये 4 से पहले हम लोग अगर यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं 2 लिख दे रहा हूँ, पर लेकिन वो वैल्यू नहीं अपडेट है। क्यों नहीं अपडेट है, क्योंकि ये 2 4 हो गया, तो लास्ट वैल्यू हमने यहाँ पे सब स्ट्रिंग के अंदर लगा के रखी थी कि जो भी हमारा लास्ट रहेगा वही हमें पकड़ना है। तो ये 2 4 हो गया तो इसके लिए उसने 4 पकड़ा। अगर यहाँ पे मैं 4 के बाद लिखूँ 2 तो वो 2 को पकड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम लोग इनपुट पे क्लिक करें तो वो यहाँ पे 1 से पहले इसका फोकस ना आ जाए, 1 के बाद इसका फोकस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमने हैंडल क्लिक बनाए हैं इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, सिंपल करंट इनपुट रेफरेंस लेंगे हम लोग, जो भी हमारा इनपुट रेफरेंस है, इनपुट रेफरेंस, और उसका जो करंट रहेगा इंडेक्स, जो हमने इंडेक्स पास किया वहां से, उसको हम लोग सेट सिलेक्शन रेंज, ये एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, ये दो चीजें लेते हैं, जैसे सब स्ट्रिंग हो गया वैसे सेट सिलेक्शन रेंज करके हमारे पास है, इसके अंदर हमें स्टार्ट और एंड हमें बताना रहेगा। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0 to 1 लिख दूंगा और जैसे मैं इस इनपुट पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा इनपुट सिलेक्ट हो जा रहा है, बट हमें सिलेक्ट नहीं करना है। हमें क्या करना है, मैं यहाँ से 1 और 1 पे जाता हूँ, जैसे मैं इस इनपुट पे क्लिक करूंगा तो देखिए आप जादू, जैसे क्लिक कर रहा हूँ वो इनपुट यहाँ पे चले जा रहा है। सेम हॉटस्टार में भी यही फीचर है, आप जैसे उस इनपुट पे क्लिक करोगे तो एकदम लास्ट में जो उसका लेटर रहेगा उसके पास उसका फोकस चला जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा तो 5 अपडेट हो गया मेरा। ठीक है गाइस,
तो ये कुछ इस तरीके से इसका लॉजिक बना है। यहाँ पे जैसे मैं 2542 लिखूंगा, जो भी वैल्यू में लिखते जाऊंगा वो अपडेट होता जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे बना दिए हैं। जैसे मैं यहाँ पे इनपुट लिखा तो हमारा अपडेट हो गया। अब यहाँ पे आके मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ और इसको भी मैं एम्प्टी कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी हम लोग एक लॉजिक लगा सकते हैं कि जैसे हम लोग का यहाँ पे कोई अगर मान के चलो यहाँ पे एक इनपुट एम्प्टी हो गया, तो ये इस पे फोकस ना होके इस पे फोकस है इसका। ठीक है, तो ये लॉजिक भी अगर आप लोग लगा पाएंगे तो बेटर रहेगा। ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा गाइस। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे 5 4 और 5 6 डाले हमने, यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारा वैल्यू चेंज होगा, हम लोग ये वैल्यू को क्लाइंट साइड में भेज देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने ओटीपी को कंबाइन करते हैं। ओटीपी को कंबाइन करने के लिए ओटीपी कंबाइन करने के लिए हम लोग ओटीपी जो हमारा न्यू हमने जो शैलो कॉपी बना है इसको कंबाइन करेंगे। ओटीपी डॉट ज्वाइन हम लोग एम्प्टी स्पेस से कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि इफ कंबाइंड ओटीपी की जो लेंथ है, कंबाइंड ओटीपी की जो लेंथ है वो 4 है कि नहीं। मतलब हम लोग यहाँ पे 4 डिजिट का इसे ओटीपी एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसके लिए अगर वो 4 रहा तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन ओटीपी सबमिट, और यहाँ पे हम लोग ऑन ओटीपी सबमिट पे अपना कंबाइंड ओटीपी भेज देंगे। ठीक है, और हम लोग इस ओटीपी को यहाँ पे ऑन ओटीपी सबमिट को यहाँ पे लेते हैं, पेरेंट फंक्शन में कॉल करेंगे, इसको सेव करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को बनाता हूँ, और इधर पे मैं हमें यहाँ पे हमारा कंबाइंड ओटीपी मिला है, ओटीपी वैल्यू। ठीक है, आप लोग यहाँ पे कुछ भी देख सकते हो, ओटीपी वैल्यू, कंबाइंड ओटीपी, ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा इफ ओटीपी वैल्यू, अगर यहाँ पे मैं मान के चलिए हमें वैल्यू मिलेगी डेटाबेस से 1234। ठीक है, ओटीपी उसके मोबाइल पे रिसीव हुआ 1234, अगर ये रहा तो सेट वैलिड, यहाँ पे मैं ट्रू कर दूंगा, एल्स इसको मैं सेट वैलिड को फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेट वैलिड करके एक बना लेता हूँ, स्टेट वैलिड, सेट वैलिड। ओके, व्यू स्टेट में जाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल रखता हूँ मैं, और जैसी वो वैलिडेट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे मैं टिप बनाता हूँ कि वेट अ सेकेंड, टिप बना दें, टिप यहाँ पे, और जैसे वो वैलिडेट हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैसेज दिखा दूंगा, इसके अंदर एक मैसेज दिखा देंगे हम लोग। ठीक है, अगर यहाँ पे वैलिडेट मिला तो हम लोग ये बोलेंगे, अगर वैलिडेट इज इक्वल टू फॉल्स रहा, ठीक है, ओटीपी इज इनवैलिड। ओके, और अगर इसको वैलिड ट्रू मिला, मतलब अगर वैलिड इसको मिला तो ओटीपी वेरीफाइड, एल्स कुछ नहीं दिखाएंगे हम लोग यहाँ पे। या सबमिट पे दबाता हूँ मैं, 0.2 गलत लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट तो अभी तक नहीं आया है। 0.2 पे हमारा फंक्शन कॉल हुआ या नहीं हुआ पता नहीं चला हमें। यहाँ पे ऑन ओटीपी सबमिट, कंबाइंड ओटीपी डॉट लेंथ, हमारा ये फंक्शन मेरे ख्याल से नहीं कॉल हुआ। थोड़ा सा डीबगिंग कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कंबाइंड ओटीपी डॉट लेंथ कितनी है,
4, ठीक है। अभी 4 पे ये फंक्शन को कॉल होना चाहिए था, यहाँ पे ये फंक्शन गया, हमने यहाँ से फंक्शन को एक्सेप्ट किया। यहाँ पे अभी हम लोग चेक कर दे कि हमें क्या वैल्यू मिल रही है। console.log OTP वैल्यू 1253 ग्रेड 1234 ग्रेड, और यहाँ पे हमने सेट वैलिडेट किया है। अगर वैलिड इसको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लॉजिक चेंज करते हैं। वैलिडेट अगर नहीं मिलेगा, ठीक है, मेरे ख्याल से ये नहीं कॉल हो रहा है हमारा, बार बार वो एंड वाला कॉल हो जा रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे सिंपल ऐसे लिख देते हैं, इफ नॉट वैलिड एंड OTP नॉट वैलिड, ओके, एल्स OTP वेरीफाइड। ग्रेट, कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे। बट यहाँ पे हमारा कुछ आ रहा नहीं है, क्यों नहीं आ रहा है हमें वो चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है। OTP इज नॉट वैलिड यहाँ पे हमारा आया है, लेकिन ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट गया है, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे आ गया है। ग्रेट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सही से करके चलना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 डालूं तो OTP वेरीफाइड, 4 5 OTP इज इनवैलिड। ग्रेट, तो एक कुछ हमारे यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, इसको भी मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। OTP इनपुट में हम लोग इस क्लास को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे आके इसमें लगा देते हैं, ठीक है, और इसको मैं इस तरीके से लेके इस डिव में रैप कर लेता हूँ, मिनट, और सेट यहाँ पे डिव कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा इसके नाम लोग क्लास नेम देते हैं, लेट्स जस्टिफाई सेंटर, ठीक है, हेडिंग y(2) and 3 and हेडिंग 5, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं आता हूँ, पेज को रिलोड करता हूँ, मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, सबसे पहले OTP इज इनवैलिड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर हमारा ये हमें अगर फॉल्स मिला तो हम लोग वो दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे, ठीक है। ग्रेट गाइस, तो यहाँ पे मैं गलत OTP डालता हूँ तो OTP इज इनवैलिड आ रहा है, बट जैसे मैं 1 2 3 4 डालता हूँ तो OTP वेरीफाइड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग OTP का इनपुट का लॉजिक बनाते हैं। बहुत ही लंबी वीडियो हुई है, पर लेकिन बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझाने की मैंने कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको इंटरव्यू में ये सेम क्वेश्चन पूछे तो आप लोग सेम लॉजिक बता सकते हो वहां पे भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।